वालेकुम। हमने अगले वीडियो में सवाल किए थे कि आप लोग बताइए कि इमाम खड़ा होने का मकाम कौन सा है, पहला सेफ, दूसरा सेफ, तीसरा सेफ या सबसे आगे। तो एक भी जवाब नहीं आया, क्योंकि हमने बोला था कि जवाब दीजिएगा तो कुरान की आयत वो वाला पेश कर दीजिएगा, लेकिन एक भी जवाब नहीं आया। हमें लगता है कि कुरान पे गौर करने वाले शख्स धरती पर है ही नहीं क्या। जितने भी आदमी उस वीडियो को देखे, रिप्ले नहीं मिला, और उस सवाल का जो जवाब हम पेश कर देते हैं आयत के साथ। और इस आयत पे गौर कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इमाम कहाँ खड़ा हो रहा है। तब आपको दुनिया की हालत पता चलेगा और आपको नफरत हो जाएगा जिस जमात की आप पैरवी करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस शख्स को ये पता नहीं कि इमाम किस मकाम पे खड़े होना चाहिए, वो मुसलमान कैसे हो सकता है। और मेरा ये अगला सवाल है, इसको भी बड़ा गौर से सुनिएगा, काहे कि इसका भी जवाब मैं फिर अगला वीडियो में दे देंगे। अगर आप लोग नहीं दे पाए तो मेरा सवाल है कि अल्लाह के नजर में इंसान, अल्लाह के नजर में इंसान कितने बरस में जवान होता है, कितने साल में जवान होता है, ये सवाल है। अगर आप लोग कलाम पाक पे मेहनत करते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे तो जवाब दे दीजिएगा। और अगर जवाब दे दीजिएगा तो 1000 रुपये का पैकेज गिफ्ट आपको मिलने वाला है। ये मोमिनों का वादा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सवाल का जवाब दें। और एक बात ध्यान में रखें कि जो एक अल्लाह की इबादत करता हो और अल्लाह रसूल की जिक्र करता हो, वही लोग जवाब दे पाएंगे, आम आदमी का काम नहीं। जो अल्लाह की इबादत करता हो और रसूल का जिक्र करता हो, समझ में आ रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है जिसने अल्लाह रसूल में फर्क किया वो यकीनन काफिर है। तो जो अल्लाह की इबादत करता हो और रसूल का जिक्र करता हो, वही लोग सवाल का जवाब दे सकता है। आम पब्लिक का ताकत नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक वहां पहुंचा ही नहीं, और जिन्नात उसको पहुंचने भी नहीं देता है वहां तक। इसलिए मेरा कहना है कि ईमान लाओ अल्लाह की आयत पर, पैरवी करो कलाम पाक की, मुल्ला से दूरी अल्लाह से करीबी। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने जहां बनाया, तमाम मखलूक बनाया, लेकिन इंसान को इंसान बनाया, सोचने समझने की ताकत दी। तो पैरवी करो अल्लाह की जात की। और जब तुम सफर को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते के तुमको खौफ हो कि काफिर लोग तुमको सताएंगे। बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और ऐ पैगंबर, जब तुम इन मुजाहिदीन के लश्कर में हो और इनको नमाज पढ़ाने लगो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ मुसल्ला होकर खड़ी रहे। जब वो सजदा कर चुके तो तुमसे पीछे चले जाएं, और दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी उनकी जगह आए और होशियार और मुसल्ला होकर तुम्हारे साथ नमाज अदा करे। काफिर तो चाहते ही हैं कि तुम जरा अपने हथियारों और सामान से गाफिल हो जाओ कि तुम पर यकबारगी हमला कर दें। और अगर तुम बारिश के सबब तकलीफ में हो या बीमार हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि हथियार उतार रखो, मगर अपना बचाव जरूर कर रखो। अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम ये नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो पूरे आदाब के साथ नमाज पढ़ो। बेशक नमाज का मोमिनों पर